वायु परीक्षण करके ये बताते हैं, एक तरह की भविष्यवाणी आज भी जो है वो की जाती है कि किस प्रकार की बारिश होगी। तमाम टेक्नोलॉजी है आज मौसम विभाग के पास। रोकना चाहेंगे सौरभ, ये जंतर मंतर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, जिस वक्त का इंतजार था आखिरकार वो घड़ी आ गई है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अगवानी करते हुए प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए, और इस वक्त जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। जंतर मंतर पर दोनों नेता मौजूद हैं और जो खासियत जंतर मंतर की है उससे रूबरू कराते हुए वहां के अधिकारी, वहां के गाइड्स, और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जयपुर के जो संस्थापक थे महाराजा सवाई जयसिंह एक बेहतरीन खगोल शास्त्री भी थे और लगातार बने हुए अमृत खगोलीय महत्व को समझते हुए ही उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी यहां पर बनवाई है और उसी को यहां पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूबरू करवा रहे हैं यहां की विरासत से। चूंकि ये कल्चरल हेरिटेज है और मौसम की जानकारी लेनी हो, समय का मापना हो, अंतरिक्ष के बारे में और भी जानकारी लेनी हो, तो यही तमाम मकसद रहे जिसके जरिए इस वेधशाला का इस्तेमाल होता रहा है। महाराजा सवाई जयसिंह ने ना सिर्फ जयपुर में इस वेधशाला को बनाया था बल्कि 5 और शहर हैं जो कि दिल्ली में भी आप देखते हैं जंतर मंतर आज भी, बनारस, उज्जैन, मथुरा में भी बनवाए थे। हालांकि उसको बहुत ज्यादा संरक्षित नहीं रखा गया, लेकिन जयपुर में वो जो उपकरण आज भी हैं वो इतने ज्यादा सही तरीके से काम कर रहे हैं हजारों सालों बाद कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, कई बार मौसमी जानकारी लेने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, देखिए मनोराज, ये दो तस्वीरें या यूं कहें कि ये जो तस्वीर है दो राष्ट्र के बड़े नेताओं की और गले मिलते हुए भाव प्रकट होते हैं कि भारत और फ्रांस समूचे देश के नागरिक बिल्कुल एक साथ हैं। और जैसा हम लगातार जिक्र भी करते आए हैं, फ्रांस ही वो देश था जब 1998 में परमाणु परीक्षण भारत की तरफ से राजस्थान के पोखरण में किया गया था, तो पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, पूरा पश्चिमी समूचे पश्चिमी देश, अमेरिका, सभी नाराज हो गए थे, प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लेकिन उस वक्त के जाक शिराक हुआ करते थे राष्ट्रपति, उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। और ये तस्वीर जो आप लगातार बड़े बखूबी अंदाज में दर्शकों को बता भी रही हैं इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में, ये दरअसल वृत्त सम्राट यंत्र इसको कहा जाता है। और इससे, जैसा सौरभ गृहस्थी भी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद, उन्होंने बताया कि ये खगोलीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, समय का भी ये पता लगाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वृत्त सम्राट यंत्र जैसा से कहा जाता है। और इस यंत्र में अगर हम प्रवेश करते हैं, अगर इसको देखें सामने से, तो दाईं ओर इसके स्थित है यंत्र के द्वारा सूर्य की जो मौजूदा स्थिति है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जो स्थानीय समय, मतलब ये सूर्य की जो परछाई इस पर पड़ती है, उन परछाइयों के उस अक्ष के नजरिए से आप समय का पता लगा सकते हैं। और लंबे अंतराल से ये अपने वजूद को बनाए रखा है। और मनोराज, जैसा आपने पहले भी कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन यहां जयपुर में इसको सहेज कर रखा गया और इसको एक इतिहास की परंपराओं के अनुसार आज भी महत्व दिया जा रहा है। और ये अंदाज देखकर यहां की साफ सफाई, यहां जिस खूबसूरती के साथ इस जंतर मंतर के परिसर को रखा गया है सुरक्षित संभाल कर, ये दर्शाता है कि जयपुर हो, राजस्थान हो, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को समेट कर रखना चाहता है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां इसको देखकर समझ सके, सीख सकें और अपने पूर्वजों और अपने पुरखों की बनाई हुई इन इमारतों को, इन चीजों को जहन में रखते हुए समझ जाएं कि किस तरह से सांस्कृतिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर वो संपन्न थे, कितनी उनकी बौद्धिक क्षमता थी। आज भले ही विज्ञान कितनी ही तरक्की कर रहा हो, लेकिन हम जरा सोचें, ये जिस तरीके से 1728 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और उस दौरान निर्माण के बाद, चूंकि उस टाइम किस तरह की, आज का दौर स्मार्ट वॉचेस का दौर आ चुका है जिसमें सुइयां गायब हो गई हैं, डिजिटल अंक के जरिए हम समय देखते हैं और ना जाने अपने शरीर के कई चीज़ों के बारे में पता कर लेते हैं, अपने जो पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन ये घड़ी का जो वजूद होता है, क्योंकि समय देखना आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण जितना पहले हुआ करता था। बहरहाल ये दो हम लोग कितने आगे थे खगोल शास्त्र में, ये भी इस चीज की बानगी भी है। ये हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर पूरा वेधशाला बनाया गया था महाराजा सवाई जयसिंह की तरफ से। जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में बनाया गया था। और जयपुर की तस्वीर आपके सामने है।
सबसे बड़ी दुनिया के पत्थर की सूर्य घड़ी यहां पर है। इसके साथ साथ संगमरमर के पत्थर से इसे बनाया गया है और गाइड मुझे लगता है ये सब चीजों के बारे में जानकारी दे भी रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। और ये दोस्ती जो है 25 साल पुरानी है फ्रांस के साथ और ये दोस्ती 25 साल आगे और कैसे बढ़ाई जाए इसी की नींव आज खास जयपुर में रखी जानी है। और ये बढ़ेगा काफिला रोड शो के जरिए, जिसे शोभा यात्रा भी कहा जा रहा है। ये पूरा काफिला यहीं जंतर मंतर से शुरुआत करेगा, जौहरी बाजार से गुजरता हुआ, जहां लवली वधवा मौजूद हैं, वहां से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला गुजरा, देखा वहां की स्थिति परिस्थिति को, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है वहां पर। फिर जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एसपीजी है, उन्होंने भी वहां पर 2-3 बार गुजरकर सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को जाना। और साफ तौर पर चूंकि फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो उनकी जो सुरक्षा टीम है उनकी तरफ से भी यह सुनिश्चित किया गया किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। और ये गुजरकर वहां पहुंचेगा सीधा बड़ी चौपड़ तक, बड़ी चौपड़ से फिर हवा महल का रुख करेंगे। तो अपने आप में राजस्थान वैसे ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यहां पर इमारतें और जगह हैं घूमने को। और खाली जयपुर की बात कर लीजिए तो जयपुर एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक दिन में सब कुछ नहीं घूम सकते हैं। वहां पर एक एक चीज को जानने समझने और घूमने के लिए ही एक दिन कम पड़ जाता है। लेकिन जयपुर में जो टूरिस्ट पॉइंट खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चूज किए हैं, चयन किया है जिनका, उससे साफ तौर पर यह लगता है कि जयपुर को किस तरह से विश्व के मानचित्र पर पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ाना है, ये शायद एक मकसद है। क्योंकि लक्षद्वीप का भी हमने देखा जिस तरह से इनिशिएट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, उसका असर भी देखने को मिला है। और कुछ इसी मकसद के साथ यहां पर जयपुर में विजिट कराने के लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रों को। और फ्रांस के ये 6वें राष्ट्रपति कहे जा सकते हैं जो रिपब्लिक डे पर इस अवसर पर गेस्ट बनेंगे। 25 साल की दोस्ती अब 25 साल आगे कैसे बढ़ाना है, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडशेक किया, गले लगाया और जंतर मंतर पर जो खासियत है उसके बारे में जानकारी वहां की गाइड दे रहे हैं। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि बायलैटरल मीटिंग भी आज जयपुर में ही होनी है और वो काफी महत्वपूर्ण है। नजर सबकी डिफेंस सेक्टर पर है क्योंकि बड़े समझौते यहां पर होंगे। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि फ्रांस जो है वो तीसरी उसकी रैंक कही जा सकती, तीसरे नंबर पर है जो सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर है। और भारत जाहिर तौर पर अब तक रूस पर इसके लिए निर्भर रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के जिस तरह से आप देख रहे हैं कि युद्ध है, निर्भरता कैसे कम हो उसको लेकर भी यहां पर उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा यहां पर फ्रांस की तरफ आगे कदम बढ़ेंगे हथियारों के लिए। बिल्कुल, आपने चूंकि हथियारों का और बाकी व्यापारिक संबंधों का यहां पर जिक्र किया अनुराग, थोड़ा सा हम सुधार यहां पर दर्शकों को करना चाहेंगे क्योंकि पहले हमने F-16 का जिक्र किया था। दरअसल उसमें हम सुधार माफी के साथ करेंगे कि F-16 नहीं, फ्रांस की तरफ से रफाल का सौदा हुआ। और रफाल की जो खेप रफाल अब तक जो खेप जो आनी थी, चूंकि भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते तल्ख चल रहे थे, फ्रांस तक भारत की यह बात पहुंची, दरख्वास्त पहुंची कि हमें थोड़ा जल्दी चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है कि थोड़ा आप जल्दी अगर हो पाए। तो जो डेजॉल्ट कंपनी सप्लाई करने वाली थी तो उन्होंने समय से पहले ही उनको डिलीवर कर दिया। और ये स्पेशली डिजाइन फॉर नेवी, ये जो रफाल की एक और कहीं कि समझौता भी होना है। कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनावों के बाद जो भी आगे चीजें बनती हैं उसी हिसाब से वो सौदा फिर आगे होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के बीच जो समझौते हुए हैं या जो एक तरह से कहें कि सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो इसलिए भी जरूरी और खास हो जाती हैं कि रूस, जहां भारत का प्रमुख देश शुरू से ही रहा है आजादी के बाद से, अब फ्रांस से 1998 के बाद रिश्ते और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फ्रांस के साथ भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि फ्रांस का चूंकि जिस तरीके से दबदबा यूरोप में है और यूएनएससी की स्थायी सदस्य के तौर पर भी फ्रांस वहां पर मौजूद है,